जब श्री सन्यासी बाबा ने अपने तपोबल पर बागेश्वर हनुमान जी को प्रकट किया था तो हनुमान जी बागेश्वर बालाजी ने कहा था मांगो, तब सन्यासी बाबा ने यही कहा था कि बस जन कल्याण का आशीर्वाद दो। तो श्री बागेश्वर बालाजी ने कहा जाओ, आज के बाद जो भी बागेश्वर धाम आएगा उसकी खाली झोली भर जाएगी और रोता हुआ आएगा और दरबार से हंसता हुआ जाएगा। तो 3 पीढ़ियों से हमारे यहां दरबार लग रहा। दादाजी भी लगाते थे, उनका फोटो लगा है बीच में। हमारे दादाजी भी लगाते थे, उनके दादाजी भी लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कवाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, रोज देख रहे, लाखों लोग बागेश्वर धाम आते हैं और श्रद्धा पूर्वक नियम करते, श्रद्धा पूर्वक परहेज करते, रोते हुए आते हैं और बागेश्वर धाम से हंसते हुए जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। ऐसे बागेश्वर हनुमान जी महाराज हैं। देखो, कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में है, कहीं सालासर बालाजी के रूप में है, लेकिन छतरपुर जिला में वह बागेश्वर बालाजी के रूप में है। हनुमान जी महाराज सबका कल्याण करने के लिए बीच बीच में नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। ये पर्चा की परंपरा कोई नई नहीं है कि हमने पर्चा बनाना प्रारंभ कर दिया है तो कोई नई पद्धति है या कोई नया चमत्कार है। नहीं नहीं नहीं, ये आदिकाल की पद्धति है। कब की? सतयुग की पद्धति है। पूछो कैसे? पूछो। सबसे पहले पर्चा बनाने की पद्धति को महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रारंभ किया था। किसने? वाल्मीकि जी ने। जब रावण का अत्याचार बढ़ा था, पाप बढ़ गया था, तब कागज के ऊपर महर्षि आदि कवि वाल्मीकि जी ने लिखकर रख दिया था कि इस धरती पर रावण का वध करने के लिए दशरथ नंदन स्वयं प्रभु राम होंगे और केवट का मान बढ़ाएंगे, सबरी के घर जाएंगे, रावण का वध करेंगे। उन्होंने जो जो पर्चे पर लिखा था वही वही घटित हुआ। वही पद्धति हमारे सन्यासी बाबा ने पाई, वही हमारे दादा गुरुजी ने पाई, वही गुरुदेव के प्रसाद से छोटी मोटी कृपाएं नालायक मूर्ख को मिली है। ये वही पद्धति है, जो पर्चे पर लिख दिया जाता है वही होकर के रहता है। बोलो सीताराम। अब समझ में आ गया कितनी प्राचीन पद्धति है। इसीलिए यह कोई नई पद्धति नहीं है, ना कोई चमत्कार है। यह हनुमान जी महाराज की सिद्धि का प्रताप है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के असबर दीन। अच्छा, बागेश्वर हनुमान जी दरबार क्यों लगवाते हैं? जरा विचार करिए। हमारा मानना है वर्तमान में अधर्म बहुत बढ़ रहा था, सनातन के ऊपर उंगली उठाई जा रही थी, संतों को पाखंडी और मूर्ख बताया जा रहा था, सनातन को शक्तिहीन बताकर हू-हा वाले दरबार लगा रहे थे, फूफा वाले। अब समझ जाओ, हम नाम नहीं लेंगे वरना उनको मिर्चा लग जाएगी। वो दरबार लगा करके भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त बागेश्वर हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ और आज भारत में नहीं पूरे विश्व में सनातन धर्म का झंडा और डंका बाज रहा है। बड़े बड़े विधर्मी, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक बागेश्वर धाम पर खोज करने आए, बुद्धि लगाने आए, उनकी ठठरी बढ़ गई। अंत में वो भी बोले कुछ ना कुछ तो। अब वो कुछ ना कुछ और कुछ नहीं, बागेश्वर हनुमान जी महाराज का प्रभाव है और सनातन धर्म की सिद्धियों का चमत्कार है। बोलो जय सिया राम। इसलिए मेरे दिल्ली के पागलों, जितने लोग दरबार में बैठे हैं, तुम धैर्य मत खो, तुम ये चिंता मत करो कि हम तुमसे मिल नहीं पाए, बात नहीं हो पाई। देखो अब हम क्या बताएं, हम 24 घंटा में रोज तो लगे ही है, हम कोशिश तो करते ही सबसे मिले। कुछ तो हमारे सेवादार भी गड़बड़ हैं, वो बड़े बड़े लोगों को मिलवाते हैं।
लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें वचन देते हैं एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे, चाहे जो हो जावे, और तुम्हारी अर्जी जरूर लगाएंगे। अच्छा देखो, बुरा ना मानना, वैसे हमारे तिवारी जी तो प्रिय शिष्य हैं, यहाँ के जो सांसद हैं मनोज तिवारी जी। देखो खर्चा उन्होंने किया, निवेदन उन्होंने किया, फायदा दिल्ली वालों को हो रहा। देखो है कमाल की चीज के नहीं, अर्जी लग रही सबकी और खर्चा किसका है, व्यवस्था किसकी, बोलो बोलो बोलो, भंडारा किसका, अच्छा टेंट किसका। तो 10 मिनट अगर ऐसे वीआईपी को देने से लाखों लोगों का भला हो रहा है तो क्या बुराई है। तो हमारी नजर में कोई वीआईपी है नहीं, तुम ये विचार मत करना कि गुरुजी की बुद्धि खराब हो गई। ना ना ना, हम जैसे कल थे, हम तुम्हें वचन दे रहे वैसे ही रहेंगे। लेकिन हां थोड़ी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, और चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या आज से तुम्हारी नहीं है। देखो हमारे बालाजी को सब कुछ पता है, हम तुम्हें वाईफाई दिखा देते हैं। तुम जो जो सोचते हमारे बालाजी को सब कुछ पता है, हमें तो पता नहीं है, हम क्योंकि भगवान नहीं है, ना हम कोई महात्मा है, लेकिन हमारे बालाजी को सब कुछ पता है। हाँ इतना कहते हैं, अगर तुम निष्ठा पूर्वक बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठ गए और तुमने नियम पेशी करना प्रारंभ कर दिया मेरे पागलो, तो अब तुम्हारी समस्या नहीं है, हमारे सन्यासी बाबा की समस्या है। बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। लेकिन एक बात और, आप लोग बताओ, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? जोर से बोलो। अच्छा प्रत्येक का कौन कौन चाहता, हाथ उठाओ, हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। 3 शर्तें हैं हमारी, वचन दोगे हां या ना? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो नालायक मूर्ख हैं, अनपढ़ गवार है, अब हमारा बुढ़ापा भी आ गया है, हम जल्दी थक भी जाते हैं। और 2 दिन से तो अच्छी हमारी जो है, जैसे बरसात के मौसम में धीरे धीरे बूंदाबांदी हो, वैसे ही नाक भी बूंदाबांदी कर रही थी। लेकिन हमने आज ज़्यादा देर सो लिया सो हम ठीक हो गए। लेकिन जितने भी घर बैठे लाइव देख रहे, यहाँ बैठे सब लोग, आप लोग हमारा बहुत ध्यान रखते हो। कल तो हमें एक व्यक्ति डांट के गया कि हमें तुमसे मिलना नहीं है, हम तुम्हें डांटने आए हैं, आप आराम करो। तो हमने उनको आशीर्वाद भी दिया, लेकिन हम सो पाए 3 ही बजे। तो 3 शर्तें हैं, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी शर्त क्या है, पूछो क्या है? लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। और तीसरी शर्त क्या है? जब भी बागेश्वर धाम जाना तो तुम हमसे मत जुड़ो। जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों की ठटली बारते हैं, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के सामने खड़े होकर के कह देना, बस बहुत हो गया, अब नहीं हमें भटकना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए हैं। परिणाम, आपका पर्चा भले ही ना बने, हमसे भले ही ना मिल पाओ, हम तो मूर्ख और नालायक हैं, मेरे पागलों, तुम्हारी जिंदगी में जब जब संकट आएगा, संकट मोचन बनकर के बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। हनुमान जी महाराज संकट मोचन है, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं, बेगे हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ऐसा कौन सा संकट है जो हनुमान जी दूर ना कर पाए? तुम अधैर्य मत हो, तुम घबराओ मत, भागो मत, जागो। तुम गुरुओं के चक्कर में मत पड़ो, हमारे चक्कर में मत पड़ो, टोटकों के चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पढ़ो, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या आज के बाद
दरबार में ही अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी पर छोड़ दो। परिणाम कभी भी लौटकर तुम्हारे ऊपर संकट आने वाला। बोलो बागेश्वर धाम की। जिनको भी अब दरबार देर हो गया इसलिए प्रारंभ करते हैं। जिनको भी घर पर अर्जी लगानी, नारियल बांधकर लाल रंग के कपड़े में पूजा मंदिर पर रख लेंगे और बाद में जब बागेश्वर धाम आएंगे तो बांध देंगे। ठीक। घर में बीमारी है, रोग बाधा है, हमसे मिल नहीं पा रहे, बहुत परेशान हो, घबराओ मत। घर पे अर्जी बांध लो। एक कटोरी में गंगा जल लेकर एक हम आपको हनुमान चालीसा की पावरफुल चौपाई बता देते हैं। नासे रोग जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई को 108 बार बोलकर फूंक लगाकर वह कटोरी का गंगा जल बीमार रोगी को पिला दो, जाओ आराम लग जाएगा। किसी को भूत बाधा है, तंत्र मंत्र से हैरान हो, तांत्रिकों के चक्करों में तुम्हें पड़ने की अब आवश्यकता नहीं है। हमारे हनुमान जी ही काफी हैं। भूत पिशाच महावीर जब। आप एक काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग लेकर के बीज मंत्र हम आपको बता देते हैं, नोट कर लो। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को बोलकर आप काले रंग के कपड़ा को बांध ले। निश्चित रूप से आपके ऊपर जो भी अलाय बलाय होगी वह हनुमान जी के चरणों में बंध जाएगी। जय सिया राम। परम पूज्य महाराज जी, चेन्नई वाले महाराज जी पधार गए हैं। अनंत श्री विभूषित स्वामी नारायण तीर्थ जी महाराज जी आज दरबार में आए हैं। खूब हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। संतों का आना भगवान का आना होता है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। इन नियमों का पालन करना है। लो नियम सब बताई दिए, समझ में आ गया? आ गया भैया? यार माइक ठीक कर दो, हमें अपनी भाषा खुद को समझ में नहीं आ रही है। आपको आ रही? आप लोगों को समझ में आ रही? अच्छा, हमें अपनी नहीं आ रही है। अच्छा, जिनको बुलाएं वही आएंगे। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़ें, देखकर भरोसा करें। हाँ, एक बात, तुम वही पूछना जो तुम सुन सको, कि फिर बाद में कहो गुरु जी हमारा वीडियो बन गया ठटरी के बरी। हाँ, हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है और हम फिर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो तुम्हारे काम की चीज हो, जिसका उत्तर तुम्हें पाना हो, उन प्रश्नों को आप करना। उत्तर देने वाले सन्यासी बाबा हैं। जो लिख दिया जाएगा पर्चे पर, जो कह दिया जाएगा, अगर तुम नियम का पालन करोगे, हम आपको गद्दी से, उस व्यास गद्दी से बोल रहे, जहां 3 पीढ़ियां दरबार की गुजर गई, वो पर्चा, वो बात फिर कटने वाली नहीं है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। लेकिन हां, वही पूछना जो तुम सुन सको,
और दूसरी बात, एक पर्चा में तुम अपने पड़ोसी, मौसी, फूफा, मामा इकट्ठे सबको ना निपटाइयो। 2-3 मूल अपने प्रश्न पूछ लियो, बाकी छोटे मोटे तो ऐसे ही बालाजी की पेशी ही करें, सब काम हो जाए। फिर आदमी की आदत हो तो जामूरी, मौसी, फिर पड़ोसन, लंबी लिस्ट। हाँ, उसमें फिर समय लगता है, पर दूसरों को लाभ नहीं मिल पाता है। बोलो सीताराम, बोलो जय सियाराम। लो अब दरबार शुरू। अच्छा, तुम लोग कितने बजे आ गए थे? 7 बजे, 10 बजे, 6 बजे? इतना ही रुके? जय हो न कटा हरो। यहां तुम क्या करत रहे? भट्टा बेचते रहे क्या कि आलू? बताओ तो, इतना भी पागलपन अच्छा नहीं होता है। लेकिन बहुत अच्छा, तुम लोग हमारे परिवार के सदस्य हो। अच्छा, जिंदगी भर के लिए बालाजी का कौन कौन होना चाहता? पक्का कि कच्चा? एक दिन के लिए कि जीवन भर के लिए? जोश में कि होश में? 2-4 दिन के लिए या हमेशा के लिए? पक्का? पक्का? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, तुम अनुभव कर लेना। आज से तुम्हारी समस्याएं हमारे सन्यासी बाबा की हैं। जब विपत्ति आएगी, सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ, बागेश्वर हनुमान जी की सेना खड़ी नजर आएगी। 1 मार्च से 8 मार्च तक यज्ञ होनी है बागेश्वर धाम पर। आप लोगों का सबका निमंत्रण है। 8 मार्च को 151 बेटियों का विवाह है। सब दिल्ली वाले हमारा निमंत्रण स्वीकार करो। कौन कौन आ रहा यज्ञ में? हाथ उठाओ। वहां 2 दिन का दरबार भी लगना है बागेश्वर धाम पे। 2 और 3 मार्च को महान दरबार बागेश्वर धाम पर लगेगा और 5 मार्च को सन्यासी बाबा की साधना दी जाएगी। जय सियाराम। भैया हमें पानी पिला दो यार मालिक।